गलत इस्तेमाल करते हैं भीड़ का, और कुछ लोग भीड़ को भड़काने की कोशिश करते हैं, तो उनसे बचाने की यहाँ पर कोशिश भी होती है। लेकिन जो तस्वीर हम आपको भी लाइव दिखा रहे थे, एक बार फिर देखिए ड्रोन आता हुआ, और ड्रोन यहाँ पर दो चीजों के लिए हरियाणा पुलिस इस्तेमाल करती है। एक तो होता है कि आपके आंसू गैस के गोले छोड़ने होते हैं, इसलिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, निगरानी रखने के लिए, क्योंकि अब भीड़ यहाँ पर बेशक कम हुई है, लेकिन भीड़ कम होने के बावजूद भी एक बार और देखिए, युगल थोड़ा और आगे इस साइड आइएगा, यहाँ से तस्वीर हम दिखा पाए सामने की किस तरीके से धुआं उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है हवा में, और वो ड्रोन पास आता हुआ, ड्रोन के पास में पतंग देख पाएंगे, जिस पतंग का इस्तेमाल यहाँ पर किसान ड्रोन को गिराने के लिए करते हैं। तो ये ड्रोन एक तरीके से निगरानी करने के लिए ड्रोन यहाँ पर भेजा गया है कि कितनी भीड़ यहाँ पर है, भीड़ कम हुई है या नहीं हुई है। लेकिन इससे पहले सुबह हरियाणा पुलिस ने 2 ड्रोन का इस्तेमाल किया था आंसू गैस के गोले छोड़ने के लिए। तो आप इससे समझिए कि किसानों के साथ में कुछ ऐसे लोग भी बीच में भीड़ के तौर पर घुस जाते हैं, जो माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। और ये उस समय हो रहा है जब सरवन सिंह पंडेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल दोनों ही लोगों ने ये कहा कि आपको संयम बरतना ही अपील की, और उस अपील के बावजूद भी यहाँ पर इस तरीके से कुछ लोगों ने आगे बढ़ने की कोशिश की, और उसके बाद हरियाणा पुलिस को यहाँ पर एहतियातन आंसू गैस के गोले बरसाने पड़े। हरियाणा पुलिस, आपको बता दें कि पहले दिन से 13 फरवरी को आंदोलन शुरू हुआ था, तभी से सख्त ये कहा गया है कि किसी भी कीमत पर आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि 2 साल पहले की तस्वीर हमने देखी है कि दिल्ली में कितना सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ, और एक शर्मनाक तस्वीर जो हमने लाल किले से देखी, लेकिन वो दोबारा ना घटे, इसके लिए बाकायदा यहाँ पर हरियाणा पुलिस लगातार मुस्तैद है। और आप एक बार फिर से देखिए, पतंग के जरिए ड्रोन को फंसाने की कोशिश यहाँ पर लगातार चल रही है, और इससे पहले भी एक ड्रोन को यहाँ पर पतंग के जरिए गिराया जा चुका है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये हम बार बार बात रिपीट कर रहे हैं कि ये जब हो रहा है जब सरकार की तरफ से बातचीत करने का एक मैसेज यहाँ पर पहुंचा है, और किसान नेताओं ने भी ये कह दिया है कि आप संयम बरतिए, आक्रामक मत हुई। पंजाब की तरफ से हरियाणा की तरफ कूच करने की कोशिश करता है तो पहले हरियाणा पुलिस की तरफ से चेतावनी दी जाती है, और चेतावनी के बाद भी कोई प्रदर्शनकारी नहीं रुकता तो उनके ऊपर फिर आंसू गैस छोड़ी जाती है। तो हमने आपको दिखाया कि एक बार फिर से आज की सबसे बड़ी कार्रवाई हरियाणा पुलिस ने यहाँ पर किसानों के ऊपर की है। करीब 20 से ज्यादा आंसू गैस के गोले उनके ऊपर छोड़े, और खासतौर से मैं बार बार बात को रिपीट कर रहा हूँ कि ये तब हो रहा है जब केंद्र सरकार, किसान नेता आपस में बातचीत करना चाहते हैं, और ऐसे में ये कौन लोग हैं जो यहाँ पर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से युगल दिखाइएगा, ड्रोन फिर से वापस आ गया है, और ये निगरानी करने के लिए यहाँ पर हरियाणा पुलिस ड्रोन को उड़ा रही है कि कितनी ज्यादा भीड़ यहाँ पर लोगों की जुटी हुई है। और कई बार ड्रोन के जरिए आंसू गैस की गोले भी छोड़े जाते हैं। जैसे ही ड्रोन हवा में उड़ता है, कोई भी ड्रोन हवा में उड़ता है, तो लोग भागने लगते हैं, उनको लगता है कि आंसू गैस एक बार फिर से छूटने वाली है। लेकिन बार बार वही सवाल, सबसे बड़ा सवाल यही कि किस तरीके से जब बातचीत का दौर शुरू होने वाला है, उस दौर के बीच कौन लोग हैं जो माहौल खराब करना चाहते हैं। आपको नीचे छोटा सा वाटर कैनन के रूप में यहाँ पर पानी का स्प्रे करते हुए किसान दिखाई पड़ेंगे। वो आंसू गैस से निकलने वाली जो एक तरीके से केमिकल होता है, उसको हवा में ज्यादा ना फैले, उसको रोकने के लिए किसान यहाँ पर अपना बचाव करते हैं छिड़काव करके। तो इस तरीके से तमाम इंतजामात यहाँ पर किसानों ने किए हुए हैं। जेसीबी मशीन आप कह लीजिए, आप प्रोक्लेन के लीजिए, जो नाम चाहे आप दे लीजिए, सैकड़ों की हजारों की तादाद में रेत भरी बोरियां यहाँ पर पहुंचाई गई हैं। बोरियों की मदद से पुल बनाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन वो सब होगा जब दिल्ली कूच करेंगे। और दिल्ली कूच तो करना ही नहीं है जब आपके किसान नेता, आपकी सरकार आपस में बातचीत करनी है, तो फिर वो ये माहौल खराब करने की कोशिश क्यों? और वो भी तब जब किसान नेताओं ने आपसे अपील की है, आपको शपथ दिलाई है, आपको एक कसम खिलाई है कि आप यहाँ पर संयम बरतेंगे। हम लोग यानी किसान नेताओं ने खुद कहा कि हम आगे चलेंगे, आपको हमारे पीछे चलना है। सरवन सिंह पंडेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल ये बात